Hello guys, today we have very meritorious student of Vidyashri classes with us. He is Raj Singh and he achieved a very good score in NEET examination last year. So Raj Singh कितने क्या स्कोर आपने अचीव किया? मेरे लास्ट ईयर 570 मार्क्स थे मेरे। Very nice. So 570 is a very good score for a UP board student and without preparation. So he is attached with us. He is with us Vidyashri classes for a very long time. So राज सिंह आपने कैसे पढ़ाई करी? मैं मतलब एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। 12th मेरी 2020 में हुई थी। Okay. सो एक उसका भी एक Yes. एवरेज स्टूडेंट है। मैंने सिर्फ 72% ऑब्टेन किए थे 12th क्लास में। तो बचपन से एक सपना तो था कि हाँ डॉक्टर बनना है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था बचपन से। तो 11th-12th में आगे कुछ नीट के बारे में पता चला। तो फिर 12th भी हमारी ऐसे टाइम पे हो गई 2020 में कि लॉकडाउन लग गया। तो बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया, पढ़ाई से थोड़ा नाता टूट गया। और मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम, मगर वो एफिशिएंसी नहीं थी कि जितनी नीट के लिए चाहिए। फिर जब अक्टूबर के टाइम पे लॉकडाउन हटा तो उस टाइम भी कोचिंग लगभग सारी खुली नहीं थी। आसपास की कोचिंग सारी बंद ही पड़ी थी। तो फिर मैंने नेट पे थोड़ा सर्च करा और आसपास से पता चला कुछ कि फिर मैंने विद्याश्री ज्वाइन करी नेट पे। तो कुछ ऐसे उस वहाँ के टीचर्स ने, स्पेशली नैयर जैदी सर ने और अली सर ने मुझे बताया कि हाँ आप इतने टाइम में कि सारा तो आप टोटली वाइड मत जाओ, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि उस टाइम नीट का भी पता नहीं था कि कब होगा, कैसे होगा, कुछ डेट नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैंने एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना शुरू करा। तो अब एनसीईआरटी पे मैंने मतलब बायो और केमिस्ट्री को टोटली एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करी मैंने। और फिजिक्स मेरी जैसे ही सब बायो के स्टूडेंट की वीक होती है, मेरी भी फिजिक्स वीक ही थी। तो अब मैं स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट जब देता था तो इतना खास स्कोर नहीं कर पाता था, सिर्फ 300-350 के करीब ही रहता था। फिर मैंने और थोड़ा एनसीईआरटी को डीपली स्टडी करना शुरू करा तो बायो में मैं अच्छा स्कोर करने लगा था। केमिस्ट्री में मेरी ठीक ठाक थी स्टार्टिंग से। तो मैं लास्ट तक आते आते 470-500 के अप्रॉक्स तक आ गया था मैं मॉक टेस्ट में, मगर कभी 510 मतलब कि 510 वगैरह से ऊपर नहीं आई थी। और तो मुझे मतलब कि लास्ट ईयर का मैंने पेपर देखा था 2020 का, तो मुझे ये पता था कि हाँ मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं जो नीट होता है एक्चुअली उनसे हार्ड है थोड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं बस थी, मगर इतना पता था कि हाँ मॉक टेस्ट थोड़े हार्ड हैं। तो मैंने लास्ट में जाके नीट दिया तो मेरे 570 स्कोर रहे हैं वो। तो Very nice. So actually 570 is a very good score for UP board students. So I congratulate Raj Singh and his parents, his family for this achievement. तो अभी मैं कुछ random questions पूछूंगा राज सिंह से and you will see that his biology is superb. So Raj Singh, what are F1 particles? F1 पार्टिकल्स ये टाइनी यूनिट्स होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी और थायरोइड की मेम्ब्रेन पे बाहर की साइड होती हैं, जो जिसमें H पॉजिटिव का जब मूवमेंट होता है तो इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिस कन्फर्मेशनल चेंज के कारण ATP प्रोड्यूस होती है। Very nice, very nice. Okay, Raj Singh, please tell me about the Angelman's experiment. What is Angelman's experiment? एंजलमैन एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्पेक्ट्रम पे स्टडी करी थी और फोटोसिंथेसिस। स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस के बीच में रिलेशन बताया था उन्होंने कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कॉन्स्टेंट फोटोसिंथेसिस नहीं होती कि जो सिर्फ वहाँ पे मतलब कि रेड और ब्लू रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि जो मिडिल का उसका रीजन होता है वहाँ पे लो रहती है फोटोसिंथेसिस। तो इतना ही मैंने सोचा। Very good, very good. Okay, Raj Singh, what are enzymes and what are they made up of? एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, बस ये है। और जनरली प्रोटीन के बने होते हैं। Very good. कोई ऐसा enzyme है, is there any enzyme which is not made up of protein? राइबोजाइम, आई थिंक राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ Okay, okay, absolutely, very nice, very nice. So it's a very difficult question. Most of the students do not know about ribozyme enzyme. Okay, and tell me about what is the difference between polygenic inheritance and multiple allelism? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तब होता है जब कई सारे जीन मिलकर किसी फिनोटाइप को कंट्रोल करें, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर इन अ पॉपुलेशन, नॉट इन ऑर्गेनिज्म। एक मतलब एक किसी व्यक्ति में नहीं, जब पूरी स्किन कलर पूरी पॉपुलेशन में। और मल्टीपल एलीज जब होता है जब एक किसी जीन की 2 से ज़्यादा एलील हों, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग उसमें 3 एलील होते हैं। Very good, very nice. So you must have observed that how good his biology is. So I'm 100% sure that this year he will crack NEET examination.
So I am 100% sure, and his preparation is perfect at this time. So guys, the team of Vidyashri classes is just working hard and doing their best to give the result in the district. So I congratulate everyone, and especially the directors or managers of Vidyashri classes, because they are providing the best facilities in our district for students. And very soon we are just going to start the residential coaching program also. So guys, thank you so much, and in this video I think this is sufficient. In the next video we will share some more informations. Thank you so much.